सभी को नमस्कार। कैसे हैं बच्चे? संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम धातु रूपाणि के अंतर्गत धातु रूप भाग 3 में स्था धातु यानी कि यह तिष्ठ भी होता है। मूल रूप से स्था धातु है, लेकिन कहीं कहीं पर तिष्ठ के हिसाब से चलता है। इस धातु का अर्थ है ठहरना, रुकना। उसके संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्था धातु, स्था और तिष्ठ, कहीं कहीं पर तिष्ठ हो जाता है, तो इसका जो लट लकार है, लट लकार यानी कि वर्तमान काल के हम रूप देखेंगे। वर्तमान काल जो समय चल रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में स्था तिष्ठ धातु का क्या रूप बनता है, जरा देखिए। स्था धातु है, यह कहीं कहीं पर तिष्ठ का रूप लेता है। तो यहाँ पर लट लकार यानी वर्तमान काल में इसका रूप बनता है एक वचन में, प्रथम पुरुष में तिष्ठति, तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथ, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामः। इसका अर्थ हुआ तिष्ठति, वह ठहरता है या ठहरती है, रुकता है या रुकती है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। ठहरना, रुकना। रुकता या रुकती है, वह ठहरता है या रुकता है। वे दो, तिष्ठतः का मतलब वे दो ठहरते हैं या ठहरती हैं, रुकते हैं या रुकती हैं। और तिष्ठन्ति, वे सब ठहरते हैं या ठहरती हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए, बालक बालिकाओं के लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मध्यम पुरुष में तिष्ठसि, तुम ठहरते हो या तुम ठहरती हो। तिष्ठथः, तुम दो ठहरते हो या तुम दो ठहरती हो, या तुम दो रुकते हो या तुम दो रुकती हो, एक ही बात है। तिष्ठथः, तुम सब ठहरते हो या ठहरती हो। अब उत्तम पुरुष में तिष्ठामि, मैं ठहरता हूँ या ठहरती हूँ। तिष्ठाव, हम दो ठहरते हैं या ठहरती हैं। और तिष्ठामः, हम सब ठहरते हैं, ठहरती हैं। तो ठहरने के जगह में हम रुकना शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब रुकते हैं, रुकती हैं, इस प्रकार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह स्था धातु जो तिष्ठ रूप लेता है, और यहाँ वर्तमान काल में लट लकार में इस प्रकार के इसके रूप हुए। अब अन्य लकारों में किस प्रकार के रूप होते हैं, जरा ध्यान देंगे। अब आपके सामने स्था धातु, स्था धातु जो कभी कभी तिष्ठ भी हो जाता है, जिसका अर्थ ठहरना या रुकना है, उसका हम लृट लकार यानी भविष्यत काल के बारे में बताएंगे। भविष्यत काल में, जैसे वर्तमान काल में तिष्ठ शब्द से शब्द बने थे, लेकिन अब भविष्यत काल में स्था शब्द को लेकर के शब्द बन रहे हैं, धातु रूप का निर्माण हो रहा है। जरा ध्यान दीजिए। ये पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, क्या हो रहा है? स्थास्यति, स्था, स्था के साथ स्यति लग रहा है। स्थास्यति, स्थास्यत, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथ, स्थास्यत, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। अब इसके अर्थ देखेंगे। स्थास्यति का मतलब वह ठहरेगा या वह ठहरेगी, वह रुकेगा या वह रुकेगी। ये क्योंकि प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में वह आता है, इसीलिए यहाँ पे ठहरेगा या ठहरेगी।
इस प्रकार से होगा। और स्थास्यतः द्विवचन में है, वे दो ठहरेंगे या वे दो ठहरेंगी या रुकेंगे या रुकेंगी। बहुवचन में स्थास्यन्ति, स्थास्यन्ति में वे सब ठहरेंगे वे सब ठहरेंगी या वे सब रुकेंगे वे सब रुकेंगी। तो रुकेंगे और ठहरेंगे इनको आप साथ साथ में उपयोग कर सकते हैं। मध्यम पुरुष में स्थास्यसि, तुम ठहरोगे या तुम ठहरोगी। स्थास्यथः, तुम दो ठहरोगे तुम दो ठहरोगी। स्थास्यथः, तुम सब ठहरोगे तुम सब ठहरोगी। अब उत्तम पुरुष में स्थास्यामि, मैं ठहरूंगा, मैं रुकूंगा, मैं रुकूंगी या ठहरूंगी। स्थास्यावः, हम दो ठहरेंगे, हम दो ठहरेंगी। और स्थास्यामः, हम सब ठहरेंगे, हम सब ठहरेंगी या हम सब रुकेंगे, हम सब रुकेंगी। इस प्रकार से यह लृट लकार भविष्यत काल स्था धातु का तीनों वचन और तीनों पुरुषों में रूप संपन्न हुए। तो इसको इसी तरह से समझा जाए, ये भविष्यत काल के लिए है और ये पास्ट टेंस जिसको कहते हैं उसके लिए है। और भविष्यत काल में हम ठहरेंगे तो ठहरेगा, ठहरेंगी, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होगा। अब आपके सामने स्था जो तिष्ठ है, ये धातु अतीत काल यानी लंग लकार, अतीत काल जिसे भूतकाल भी कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्था धातु जो तिष्ठ का रूप भी लेता है, जिसका अर्थ ठहरना, रुकना होता है, उसका लंग लकार यानी अतीत काल में, अतीत काल को ही भूतकाल भी कहते हैं, जो पास्ट है उसमें क्या रूप बनते हैं? ये पुरुष वचनम, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठ, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। देखिए, अतिष्ठत का मतलब वह ठहरा था या रुका था, वह ठहरी थी या रुकी थी, वह एक वचन है। वह ठहरा था या रुका था या वह ठहरी थी या रुकी थी। इसी प्रकार से द्विवचन और बहुवचन में आप जान सकते हैं। अतिष्ठताम, वे दो ठहरे थे, रुके थे, ठहरी थी, रुकी थी। अतिष्ठन, वे सब ठहरे थे और वे सब ठहरी थी या ठहरे थे या रुकी थी। मध्यम पुरुष में अतिष्ठ, तुम या तू ठहरा था या तुम ठहरी थी, रुके थे। इस प्रकार से अतिष्ठतम, तुम दो ठहरे थे, तुम दो ठहरी थी या रुके थे, रुकी थी। अतिष्ठत, तुम सब ठहरे थे या तुम सब ठहरी थी। अब उत्तम पुरुष में अतिष्ठम, मैं ठहरा था या मैं रुका था या मैं ठहरी थी या मैं रुकी थी। उसी का द्विवचन और बहुवचन। अतिष्ठाव, हम दो ठहरे थे या हम दो ठहरी थी। अतिष्ठाम, हम सब ठहरे थे, हम सब ठहरी थी, हम सब रुकी थी और हम सब ठहरी थी। इस प्रकार से यह भूतकाल में, अतीत काल में स्था जो तिष्ठ भी होता है उसके रूप बने। तो इस प्रकार से इसको पास्ट टेंस कहा जाता है। यह भूतकाल है और भूतकाल में ठहरने को लेकर के इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो ये यहाँ इतना ही समाप्त हो रहा है। बच्चों, अब आपके सामने लोट लकार स्था धातु ही है, जिसका तिष्ठ रूप भी बनता है, जिसका अर्थ है ठहरना या रुकना। उसमें लोट लकार जिसका अर्थ होता है अनुज्ञा या आदेश, आदेश प्राप्त करना या किसी को आदेश देना। आदेश देने या आदेश प्राप्त करने के अर्थ में यह धातु चलता है और इसके रूप आप यहाँ पे देखेंगे। तिष्ठतु,
तिष्ठताम तिष्ठन्तु, तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत, तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। अब इसके अर्थ देखिए, तिष्ठतु माने वह रुके, भावना हम व्यक्त करते हैं, वह रुके, वह वहाँ पे ठहरे, वह वहाँ पे रह जाए। तिष्ठताम वे दो ठहरें, वे दो रुकें, मैं आ रहा हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो थोड़ी देर रुकें। तिष्ठन्तु वे सब ठहरें, वे सब रुकें। तिष्ठ तुम ठहरो, तुम थोड़ी देर यहाँ पे ठहरो, तुम थोड़ी देर रुको। तिष्ठतम तुम दो ठहरो, तुम दो रुको। तिष्ठत तुम सब ठहरो, तुम सब रुको। तिष्ठानि मैं ठहरूं, मैं रुकूं। तिष्ठाव हम दो ठहरें या हम दो रुकें, और तिष्ठाम हम सब ठहरें, हम सब रुकें। इस प्रकार से यह आज्ञा देने के अर्थ में और कभी आज्ञा लेने के अर्थ में भी, क्या मैं ठहरूं, अहम तिष्ठानि, क्या हम दो ठहरें, आवाम तिष्ठावह, इस प्रकार के प्रयोग हम इस लकार के माध्यम से करते हैं। तो यह जो स्था धातु है, जो जिसका तिष्ठ अर्थ भी होता है, इसके 4 लकार बताए गए हैं। चारों लकारों में हमने इसको विस्तार से समझ लिया है। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार, चारों लकार को हम अच्छी तरह से समझ लिए हैं। तो यह यहीं पर समाप्त होता है। आज यह इतना ही। धन्यवाद।